नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में ये वर्ष चुनावी है, इसीलिए अब जो भी मुद्दे सेट हो रहे हैं वो चुनाव को ध्यान में रख करके। छत्तीसगढ़ में गाहे बगाहे धर्मांतरण को लेकर काफी मुद्दा उछाला जाता है, गरमाते बयान आते हैं। प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर अब रासुका की कार्रवाई की जाएगी, सत्ता पक्ष का कहना है। इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राज्य सरकार के मुताबिक उसे ऐसे इनपुट मिले हैं कि बस्तर में धर्मांतरण के नाम पर जो हिंसा भड़की वो एक साजिश के तहत रची गई। और इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर एक के बाद एक कई सवाल भी दागे। भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार पर फेलुअर के आरोप लगाए। इस मुद्दे पर आज खुलकर और सीधी चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि रजनीश सिंह साहब और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देंगे विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप तीनों को नमस्कार। आप तीनों का छत्तीसगढ़ की बात में बहुत स्वागत है। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का अपने स्लॉट का नंबर 1 डिबेट शो है और ये आप लोगों की जिम्मेदारी भरे जवाबों की वजह से। आपसे चर्चा शुरू करें उसके पहले एक रिपोर्ट आपको और दर्शकों को दिखाते हैं कि क्यों आज ये विषय हमने चुना है जिस पर हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर से उठी धर्मांतरण की आंच राजधानी रायपुर तक महसूस की जा रही है। एक और बीजेपी कांग्रेस पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता इस मुद्दे पर पहले से मुखर हैं और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। संरक्षण में यहाँ से लेकर दिल्ली तक संरक्षण मिला हुआ है। इस प्रकार ये धर्मांतरण की आंधी से छत्तीसगढ़ को बचाना है। अब वक्त आ गया है, समय ज्यादा बाकी नहीं है, 1 साल से भी कम समय बाकी है। एक विशेष समुदाय को लाभ देने के लिए और उनको संरक्षण दिया जाना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, यहाँ की सभ्यता है, यहाँ के जो गौरवशाली इतिहास है, इस सब को खंडित करने का काम आज जो किया जा रहा है शायद कांग्रेस के शासनकाल में ही संभव है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने पूछा कि केंद्र में बीजेपी का बहुमत है, फिर इस पर कानून क्यों नहीं बनाते। इसी बीच छत्तीसगढ़ में गजट का प्रकाशन किया गया है जिसके तहत सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर अब रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। इनको मतलब नहीं है कोई धर्मांतरित हो रहा है नहीं हो रहा है, देवरिया हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि 15 साल में जितने चर्चेस बने हैं उतना न उसके पहले कभी बना था न अब ये 4 साल में बने हैं। देश में उनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत है, लोकसभा में भी राज्यसभा में। वो बिल क्यों नहीं लाते? उसको रोका कौन है? तो वो काम तो करना नहीं, उनको तो राजनीति करना है। शांत बस्तर में जिस प्रकार से अभी अशांति फैली है, इनके गुप्त एजेंडा का ही एक हिस्सा है। और कभी धर्मांतरण तो कभी एनआरसी, कभी सीए। ये लोग रचनात्मक काम, विकास के काम में कभी इनका ना इंटरेस्ट रहा है और ना ही देखने को मिलता है। सवाल इस बात का है, छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान का सबसे शांत प्रदेश माना जाता है। आज बस्तर में जो हो रहा है, यहाँ के फिजा को जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, लगातार हम लोग महसूस कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर होगा तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभर रहा है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा धर्म से ज्यादा सियासत से जुड़ा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेता इस धर्मांतरण के मुद्दे पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में है। इसमें किसकी कवायद रंग लाती है और कितना लाभ दे पाती है, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो धर्मांतरण जो कि जबरन या लालच पूर्वक करवाया जाए, निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है देश प्रदेश की। लेकिन क्या इसके ऊपर कोई साजिशन, लाभ लेने की मंशा से ये सब करवा रहा है? क्या कोई है जो चाहता है कि बस्तर का या प्रदेश का वातावरण बिगड़े? अगर कोई है तो उस पर कार्रवाई के लिए क्या नियम, कायदे, कानून पर्याप्त हैं? क्या 2023 को लेकर यह पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है? इन सब पर खुलकर आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की बात में। बिना ब्रेक की इस नंबर 1 डिबेट में हमारे साथ में जो पैनल जुड़ा उससे सीधे मुखातिब होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर विनय जायसवाल, सत्ता पक्ष में आप हैं,
विपक्ष का सीधा आरोप है कि एक वर्ग को लाभ पहुंचाने की मंशा से धर्मांतरण को प्रश्रय दे रही सरकार। उत्तर आपका। पुनीत जी, निश्चित रूप से इस विषय पे लगातार कई डिबेट आपके चैनल में हुए हैं और लगातार जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस की जो सरकार है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले 4 सालों से काम कर रही है, अब तो ये है कि चुनाव को 9 महीने बचे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के पास में यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कामों का एक भी कोई इनके पास मुद्दा या कोई एजेंडा रह नहीं गया है। पुनीत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस धर्मांतरण की ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन 15 सालों में की सरकार की सर्वाधिक परचेस करना 15 सालों में हुआ, ये पूरा डेटा बोलता है। मैं आपको केवल अपने विधानसभा का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां मैं खुद जो मेरा निवास स्थान है, पिछले 15 साल में जो बस्ती है, सर्वाधिक जो धर्मांतरण है, सारे के सारे पूरे बस्ती के जो लोग हैं धर्मांतरित हो गए। लेकिन इन 15 सालों में इन्होंने क्या किया? जब किसान के हित में काम कर रही है, प्रदेश के हित में काम कर रही है। चलिए, आपने अपनी बात रखने की कोशिश की और ये कह रहे हैं मुद्दा विहीन विपक्ष है, चुनाव देखकर ये काम कर रहे हैं। 2 और सवाल इसमें जोड़ता हूं जिसका जवाब रजनीश सिंह साहब देंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रजनीश जी, 3 प्रमुख आरोप हैं। पहली बात यह कि आपके पास मुद्दा नहीं है, दूसरी बात है चुनाव देखकर साजिश कर रहे हैं, तीसरी बात यह कि एक रिकॉर्ड के मुताबिक सरकार कहती है आपके 15 साल में ज्यादा धर्मांतरण हुआ, चर्चों की संख्या के आधार पर वो बात करें। तीनों का उत्तर दीजिएगा। देखिए पाठक जी, पहली प्रश्न जो है कि मुद्दा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर बात करती है इनको जवाब तो दे नहीं सकते, ना सदन में दे सकते, ना इस टीवी डिबेट के माध्यम से दे सकते हैं। ये गोलमोल बात करते हैं। हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो बोलते हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, धर्मांतरण के बारे में बोलते हैं तो बोलते हैं मुद्दा नहीं है, इनके शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ जो इन्होंने वादा खिलाफी किया है बोलते हैं इनके पास मुद्दा नहीं है, शराबबंदी की बात करते हैं तो बोलते हैं इनके पास मुद्दा नहीं है। तो जितना मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, वो पूरा छत्तीसगढ़ देख समझ रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर ये जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ये बताइए मेरे को कि भाटगांव में जो पीड़ित पक्ष है जाके जब भाटा गांव में थाने में जब रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो जो धर्मांतरण करे बैठे लोग हैं वहां चैलेंज करते चाय पीते बैठे हैं, जो कंप्लेन करने का है उनको जेल में डाल दिया जाता है। इनके वरिष्ठ मंत्री लिखते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, मैन पार्ट का सरगुजा का एक एसपी सुकमा के पत्र लिखते हैं कि बहुत गंभीर समस्या है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ समस्या है? आप अपने जवाबदारी से बच नहीं सकते और जो राष्ट्र धर्म है, जो प्रदेश धर्म है, इसको छोड़कर आरोप तो लगाना आपका शुरू से चल रहा है। बोरा नहीं मिला, भाजपा ने नहीं दिला। चलिए ठीक है, गंभीर आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाए, लेकिन आपकी बात का मैं जवाब लेता हूं। डॉक्टर विनय जायसवाल, आपने सुना होगा जो रजनीश जी ने कहा। रजनीश जी का कहना है कि मुद्दे तो बहुत सारे लेकिन मुद्दों पर जवाब नहीं होता, इसीलिए आप कहते हैं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। देखिए पुनीत जी, अपने वक्तव्य के शुरुआत में ही मैंने बोला कि 15 साल का डेटा आप निकाल के देख लीजिए। मैं तो आपको साक्षात उदाहरण बता रहा हूं ना, अपने घर का उदाहरण दे रहा हूं कि 15 साल में किस तरह से धर्मांतरित लोग हुए। लेकिन 15 साल में ये चूत तक नहीं बोले क्योंकि इनकी सरकार थी, रमन सिंह की सरकार थी। आज नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं पुनीत जी, जिसमें लगभग भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सत्ता शासन चल रहा है, आप मुझे बताइए सर्वाधिक जो धर्मांतरित है वो कहाँ है? वहां के लोग हैं। वहां पर क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या कर रहे हैं? आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके पास पाठक जी इनके पास कोई आंकड़ा है? सरकार अरे नॉर्थ स्टेट को पूरे जीवन भर राज किए हो,
6 साल में वहां का धर्मांतरण हो गया। अरे कुछ तथ्य से बात किया करो, बिना तर्क के बात मत करो। क्या मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो बता रहे उसका आंकड़ा पेश करो। अपने विधानसभा में कितने लोग हुए, हवाई बात मत करो। छत्तीसगढ़ की जनता दिख रही है जो चुनावी टूल है। अरे जायसवाल जी, पार्टी का जो जायसवाल जी, पाकिस्तान और भारत, ढंग का बात करो, तथ्य के साथ, तर्क के साथ बात करो। के सरकार के आप बोल रहे हो मेरे विधानसभा में पूरे धर्मांतरित हो गए। मैंने बताया ना, अरे कुछ तथ्य से बात करो। रजनीश जी, मेरी दो बातों का सीधे उत्तर दीजिएगा। इसका कोई जायसवाल सीधे सवालों के उत्तर थोड़े ले लें, फिर उसके बाद आप लोग आपस में सीधी बात कीजिए। रजनीश जी, एक बात का सीधे उत्तर दीजिएगा। अब सरकार कहती कि हम रासुका जैसी गंभीर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लगता है सरकार को कि कुछ लोग हैं जो फिजा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एक गंभीर आरोप आप पर लगता है कि क्या 2023 के लिए एजेंडा, जिसमें बीजेपी को हर बार फायदा होता है, उसमें एक धर्मांतरण भी है, इस वजह से आप इसे इतना तूल दे रहे हैं, जबकि पता है कि इसके बड़े दूरगामी और काफी खराब परिणाम हो सकते हैं, प्रदेश का, एक पूरे इलाके का माहौल बिगड़ सकता है। पुनीत जी, आप एक बात बताइए जी, मेरा सवाल रजनीश जी से। जी पाठक जी, डॉक्टर साहब रुक जाओ, डॉक्टर साहब रुक जाओ थोड़ा, उसके बाद फिर पाठक जी, आपने कहा कि रासुका लगाएंगे, इन्होंने क्लियर नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि जो सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं, तो सौहार्द बिगाड़ने वाले इनके लिए तो हमारे नारायणपुर में जो हुआ, हमारे आदिवासी भाई बहन है, इन्होंने उन्हीं को जेल में डाला है ना। उन्होंने 60 कंप्लेंट किया था एसपी कलेक्टर को, 60 लिखित में, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, इसका असर दिखेगा। आप रासुका लगाएंगे ना, देखेंगे ना किसके खिलाफ में रासुका लगाते हैं। आप किसके खिलाफ में रासुका लगाएंगे वो तो थाना में दिख रहा है ना, भाटा गांव के घटना दिख रहा है कि जो रिपोर्ट दर्ज। चलिए डॉक्टर जायसवाल, अब इसका उत्तर दीजिएगा। सरकार किस पर रासुका लगाएगी, सवाल उठाया जा रहा है, उत्तर नहीं होता, इसलिए इस तरह की बातें आप करते हैं। उत्तर दे दीजिए पहले। पुनीत जी, जो इनका डर है ना, वो परिलक्षित हो रहा है। इनका डर परिलक्षित हो रहा है। इनको पता है कि पूरा का पूरा जो सामाजिक सौहार्द है, धार्मिक सौहार्द है, उनको ये चुनावी आप लोग से बिगाड़ने वाले हैं। अरे आप लोग से डर लग रहा है। रोज डर के बात करने वाले, हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कहने वाले लोग से हम लोग डरेंगे। अरे आपको डर आपके इसमें भरा हुआ है। तो जो भी कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, 15 साल नहीं थे क्या? लोग करके दिखाना ना, भारतीय जनता पार्टी को डरा के दिखाना। अरे आपको रोज का चलिए, एक फैक्ट और भी रखा गया है कि क्या वाकई 15 साल में ज्यादा धर्मांतरण हुआ, ज्यादा चर्च बने, और अभी तक क्या इसका कोई रिकॉर्ड है? क्या इसकी काट में, इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई रिकॉर्ड है? क्योंकि आप अगर रिकॉर्ड मांग रहे हैं तो क्या विपक्ष के पास आज कोई रिकॉर्ड है? जरा इस पर भी आऊंगा मैं। एक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी साहब भी जुड़े हुए हैं, अब तक हम उनको सुन नहीं पाए। राजेंद्र तिवारी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही, सिंपल सवाल है, क्या 2023 के लिए धर्मांतरण को इतनी हवा दी जा रही है, एक गंभीर मुद्दे को जानते हुए कि इसके दूरगामी परिणाम घातक हो सकते हैं, ये पूरे वर्ग को, पूरे अंचल को एक आग में झोंक सकता है? कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने भी धर्मांतरण के मामले पर चिंता जाहिर करी है जी, लेकिन जिस प्रकार धर्मांतरण को लेकर सियासत हो रही है वो ठीक नहीं है। बस्तर पहले ही उग्रवाद से जूझता रहा है, और फिर धर्मांतरण के नाम पर हिंसा भड़के, ये ओवरऑल बस्तर के हित में नहीं है। और सियासत के नाम पर 6 माह पहले सुकमा के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने एक अलर्ट जारी किया था कि चुनाव के पहले बस्तर का वातावरण बिगड़ सकता है। उस पर सावधानी भी बरतनी चाहिए थी। कुछ प्रशासनिक गलतियां भी हुई हैं। 50-50 शिकायतें नारायणपुर क्षेत्र में आ गई थी। अगर उस पर FIR हो गया होता तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया होता, लेकिन दुर्भाग्य से ध्यान दिया नहीं गया। हम तो ये कहना चाहते हैं कि संविधान के 311 अनुच्छेद में पुलिस अधिकारियों को पूरा संरक्षण प्राप्त है। आपराधिक चरित्र वाले लोगों के विरुद्ध नरमी नहीं बरतनी चाहिए, और धर्मांतरण के आड़ में राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सियासत हो रही है। वैसे देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी धर्मांतरण
की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि भूखे व्यक्ति के सामने किसी उपासना की शिक्षा देना उचित नहीं है। लेकिन बस्तर में या छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो धर्मांतरण पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। जब वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र तिवारी जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसी में एक छोटा सवाल भी मैं जोड़ रहा हूं। ये कोई भी सरकार हो, प्रदेश मध्य प्रदेश को आप देख लें, पड़ोसी प्रदेश है आपका, वहां भी धर्मांतरण, वहां भी प्रशासन के बैठे हुए लोगों तक पे गंभीर आरोप लगे हैं। यहां भी आप देखें, यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यहां भी धर्मांतरण को लेकर आरोप लगे हैं। जब मुद्दा इतना सीरियस है तो इसमें जो दो गंभीर आरोप हैं कि हवा कौन दे रहा है, कौन साजिश कर रहा है और कौन प्रश्रय दे रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, ये आरोप लगते हैं। आपको लगता है कि इनमें दम है या केवल सियासी इस्तेमाल के लिए गढ़े जा रहे हैं? सियासी इस्तेमाल के लिए गढ़े जा रहे हैं। मेरी स्पष्ट रूप से मान्यता है कि सियासी इस्तेमाल के लिए गढ़े जा रहे हैं। नहीं तो बस्तर के वास्तविक जो मुद्दे हैं उसको लेकर विपक्ष आंदोलन क्यों नहीं करता? ढेर सारी समस्याएं हैं, बस्तर की समस्याओं पर को लेकर होना चाहिए। इससे तो बस्तर का अहित हो रहा है। विपक्ष को जिस प्रकार से बस्तर के मुद्दे को लेकर के सामने आना चाहिए था, उस प्रकार अभी तक आया नहीं। इसी वजह से रजनीश जी इस बात का उत्तर देंगे? विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मुद्दे कई सारे हैं और बस्तर में जहां एक तरफ नक्सलवाद पर कंट्रोल आ रहा है तो एक दूसरी गंभीर समस्या वर्ग संघर्ष की बनाने की कोशिश की जा रही है। बजाय इसे शांत करने की क्या भड़का रहे हैं हम केवल चुनाव के लिहाज से? देखिए पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी बस्तर हो या पूरे छत्तीसगढ़, हर मुद्दे पर जो जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उन अधिकारों के तहत वो सब इस सरकार के खिलाफ में कर रहे हैं। चाहे सिलेगर वाला मामला हो, चाहे आवास में जो वहाँ गड़बड़ियाँ हुई, चाहे वहाँ के विकास से संबंधित जो गड़बड़ियाँ हुई, जितने भी वहाँ के दिक्कतें हैं, हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये सबके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, लगातार कर रहे हैं और करेंगे। और रही बात धर्मांतरण की, तो धर्मांतरण एक बहुत गंभीर मुद्दा है और वो सर्व आदिवासी समाज के द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं किया था, लेकिन क्या उनके साथ अन्याय हो तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ। डॉक्टर जायसवाल उत्तर दें इस बात का, कहां फेलुअर है उसको दूर करने की बजाय सियासत क्यों कर रहे हैं? प्रकरणों में खड़ा होगी हमारे आज धर्मांतरण का राजनीतिक लाभ लेने का जो इरादा है चुनाव के 9 महीना पहले, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत है और ये इनका चाल है। ये चाल चरित्र और चेहरा जो बोलते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का वही है। आप मुझे केवल एक बात बता दें पुनीत जी, ये धर्मांतरण का मुद्दा जो बार बार ये उठा रहे हैं, ये इसके ऊपर में केंद्र की सरकार कोई बड़ा कानून क्यों नहीं लेके आती है? सिंह साहब उत्तर देंगे इसका? छत्तीसगढ़ का मुद्दा तो नहीं है, आप ये बताइए। केवल और केवल है, अब इनके पास मुद्दे खत्म है। आज अरे पहले अपने यहाँ के करो, केंद्र का कानून भी आएगा डॉक्टर साहब, केंद्र का कानून भी आएगा। उस समय ना लाल झंडा लेके खड़े हो जाओगे, वो मालूम है केंद्र सरकार लेके आएगा, कई राज्य सरकारें ले आई। राज्य का मुद्दा है, बाकी चीजों में तो आपने नहीं आया। राज्य का मुद्दा है, राज्य ला सकता है। धर्मांतरण पे, आरक्षण पे तो ले आए, धर्मांतरण पे क्यों नहीं लेके आते? धर्मांतरण पर लेके आओ ना, राज्य का भी मुद्दा है। रही बात केंद्र सरकार लाएगी इसके बारे में सब, अरे कोई कुछ निर्माण नहीं हुआ है। आप धर्मांतरण के मुद्दे पर क्यों नहीं लाते? धर्मांतरण के मुद्दे पर? धर्मांतरण राज्य सरकार का विषय है, इसको लाना। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है और नारायणपुर में 60 शिकायत होता है, उसमें कार्रवाई नहीं होती। एक छोटे सवाल का जवाब दीजिएगा रजनीश जी। रजनीश जी, सत्ता चलाने का लंबा तजुर्बा आपके पास में भी रहा है, सत्ता चलाने का लंबा एक्सपीरियंस आपके पास में भी है। मध्य प्रदेश को केवल एक रेफरेंस के तौर पर मैं कह रहा हूं, बात छत्तीसगढ़ की है, लेकिन वहां भी प्रशासनिक अधिकारी और उनके परिवार तक पर गंभीर आरोप लगे हैं। कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके शासन काल में इस तरह का कोई धब्बा उनके दामन के ऊपर लगे। आपको लगता है कि किसी भी तरह के लाभ के लिए आप इतना बड़ा रिस्क उठाएंगे सत्ता चलाने के अनुभव के आधार पर? क्या आपको लगता है क्यों सरकार प्रश्रय देगी? वो तो खुद कह रही है कि ऐसे मामले हम कड़े कानूनों के द्वारा सॉल्व करेंगे और इसका कोई लाभ ना ले, षड्यंत्र ना पूरा हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। क्यों चाहेगी सरकार? सबसे कम चर्चा जो है, रजनीश जी उसका उत्तर दें। इन 4 सालों में गिना के बताया ना, कहाँ चर्च बना?
सरकार के ऊपर आरोप इस लगते हैं पाठक जी, किस तरफ से लोग मैं बता रहा हूं पाठक जी, सरकार के ऊपर उनकी निष्ठा पर इसलिए आरोप लगते हैं कि एक वरिष्ठ मंत्री पत्र लिखता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, मध्य प्रदेश थाने में बैठ के जो जिनके खिलाफ रिपोर्ट है वो आके धमकाते हैं, 60 पत्र लिखा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, एसपी साहब पत्र लिखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको चुप रहने के लिए कहा जाता है। इसलिए सरकार के मंशा पर सवाल उठते हैं। सरकार को मंशा यदि साफ है तो ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई। चलिए छोटा सा रिएक्शन राजेंद्र तिवारी साहब। राजेंद्र तिवारी साहब, आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जैसी तासीर है वहां पर धर्मांतरण जैसा मुद्दा किसी को भी इलेक्शन में कोई लाभ दे पाएगा या किसी के लिए नुकसानदायक साबित हो पाएगा? चुनाव में अब जो है धीरे धीरे यहाँ पर भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का असर होता है। अब इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है तो राजनीतिक लाभ हानि तो पहुंच सकता है, क्योंकि ये शांत वातावरण यहाँ पर इस तरह हिंसक गतिविधियां हो। आपको बताया हूँ नारायणपुर में बखरूपारा में जहां पर से ये हिंसा शुरू हुई, पहले वहां नक्सलवादी काफी संख्या में आते थे और वहीं से हिंसा भड़कती थी, वहीं से आंदोलन शुरू होता था। तो पूरी चिंगारी भड़क जाएगी चारों तरफ, इसका तो बुरा। चलिए, जो चिंता आपकी वही पूरे प्रदेश की कि भयानक चिंगारी इसमें भड़क सकती है। फाइनल कमेंट आपका रजनीश सिंह साहब, क्या विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बनाएगा और बना रहा है चुनाव की वजह से, या ये अनकंट्रोल फेल्यूर आप मानते हैं? 20 सेकंड में फाइनल जवाब आपका। देखिए पाठक जी, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें विषय बनाने की जरूरत नहीं है। धर्मांतरण पर अभी माननीय पत्रकार जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, पूरे देश में जाहिर हुई है, और जहां जहां धर्मांतरण के कारण डेमोग्राफी बदली है वहां हम दुष्परिणाम भी देखे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए इसको मुद्दा नहीं बना रही। चलिए ठीक है, ये भी दिख जाएगा। डॉक्टर विनय जायसवाल, 20 सेकंड आपके पास में भी हैं। सरकार का फेल्यूर साबित ना हो धर्मांतरण, कोर्ट चिंतित है, सरकार चिंतित है, फिर कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? पुनीत जी, धर्म की जो राजनीति थी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की जो राजनीति थी, वो छत्तीसगढ़ में खत्म हो चुकी है। अब ले दे के धर्मांतरण का जो लाभ ये लेना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत भोली वाली, सीधी साधी और किसान का हमारा प्रदेश है। आने वाले चुनाव में ये जो मुद्दा बन रहा है, इसमें इनकी इकाई नहीं आने वाली है। आप सबने 20 सेकंड में जो अपने कमेंट रखे हैं, जैसा हमारे साथ में राजेंद्र तिवारी साहब कह रहे हैं कि जिस पर कोर्ट चिंतित है, जिस पर सरकार उसके मुखिया चिंतित है, जिस पर विपक्ष चिंतित हैं, फिर भी अगर समाधान ना मिले तो क्या इसमें कहीं सियासत हावी हो रही है? यह हर पक्ष को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ आग ऐसी होती हैं जिसका प्रभाव देर तक और दूर तक रहता है। वक्त रहते से बुझा देना या इसे कंट्रोल करना ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका छत्तीसगढ़ की बात में आने के लिए। नमस्कार।